मंच पर विराजमान परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, विजय जी, कालरा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं सार्थक के 16वें फाउंडेशन डे पर यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोगों को संबोधित कर पा रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा गर्व का विषय मेरे लिए ये है कि आज जब पहला सेशन जब हुआ था और उसमें 4 उभरते जो दिव्यांगजन थे उनका इंटरव्यू जो आपने देखा था, तो मैं गर्व से कह रहा हूँ कि अभी जो मुझे गर्व हो रहा है उससे ज़्यादा गर्व उस वक्त हुआ था कि उसमें जिस आरुषि वर्मा को आपने देखा था वो मेरी बेटी है। तो मैं आपसे एक इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूँ और पहले भी जुड़ा हुआ था, मैं साथ में काम कर रहा हूँ और आगे भी हम लोगों की तरफ से जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। अभी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग की प्रक्रिया दिखाई गई उसमें भी सिडबी ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, जो डॉक्टर जितेंद्र जी ने भी बताया। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होगी जिसका मुख्य निशाना और मुख्य एम ये होगा कि हम दिव्यांगजनों को उनके बेहतरी के लिए जो भी कुछ कर पाएंगे उसमें हम लोग ज़रूर ही मदद करेंगे। अभी सिडबी के साथ साथ मैं एक संस्था है CGTMSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी द्वारा जॉइंटली चलाई जा रही है, उसका CEO हूँ। तो वहाँ पे हम एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाते हैं और मेरा यह पूरा यकीन है कि सबसे बड़ा जो एम्पावरमेंट हो सकता है वो एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होता है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे जो भी दिव्यांगजन हैं उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए और जिसके द्वारा वो न सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो, बल्कि वो तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई पैरों पे खड़ा होने की, जैसा और लोगों ने भी कहा कि उनको एक सपना देखना चाहिए, अपने विंग्स बड़े करने चाहिए, तो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसमें हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं आज के डेट पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक नया स्कीम लाया है जिसमें हम जब गारंटी देते हैं तो सामान्य जनों की अपेक्षा जो दिव्यांगजन हैं जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उनके केस में हम एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गारंटी देते हैं, जैसे उसमें 10% ज़्यादा गारंटी देते हैं, उसकी फ़ीस भी कम रखते हैं। तो उसका आइडिया ये है कि बैंकर्स ज़्यादा इंसेंटिवाइज हों ऐसे लोगों को लोन देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिल पाए और क्रेडिट फैसिलिटेशन हो पाए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तो हम लोगों की तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। सार्थक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने हमेशा देखा है कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे स्कीम लाती है और इस उम्मीद के साथ लाती है कि इसका फ़ायदा जो है आम जनों को मिलेगा। कई एक बार ये देखने में आता है कि इन्फॉर्मेशन असिमेट्री हो जाता है और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। जिनके लिए स्कीम बनती है बहुत सारे वैसे लोग भी उसके बारे में अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो सार्थक के तरफ से ये हो सकता है, इस तरह के प्रोग्राम्स में हो सकता है और अदरवाइज़ भी इस तरह की जितने भी स्कीम है, मेरी एक गुजारिश है और उसमें भी हम लोग जितना मदद कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करेंगे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जितने भी अवेलेबल हैं जो बेनिफिट्स के लिए हैं, जो इंटेंडेड लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए हैं, उसको पूरा डिसेमिनेट किया जाए, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए कि आपके लिए एक स्कीम एग्जिस्ट करती है और आप कृपया यू कम फॉरवर्ड एंड मेक यूज़ ऑफ सच गुड स्कीम्स विच द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार धन्यवाद देता हूं और सार्थक को एक बार और बधाई देता हूं 16वें के लिए। और ये तो अभी 16 साल ही हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति के इसमें 16 साल का एक बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और मेरा पूरा विश्वास है और शुभकामनाएं हैं कि जर्नी आगे भी चलती जाएगी और सार्थक अपने जो लक्ष्य उन्होंने रखा है उस लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।